हेलो दोस्तों, नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने ऐसे अनोखे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ कि जिनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि इससे पहले किसी ने आपको ये सब क्यों नहीं बताए। और ऐसा होता है कि हम जो बेकार सामान होता है उसको कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, लेकिन कभी कभी बेकार सामान हमारे बहुत काम का होता है जो कि हमें पता ही नहीं होता है। तो मैं आपके सामने ऐसे बेकार सामान से इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी कि जिसको लगेगा कि अरे ये तो हमारे बहुत काम का, हमको ऐसा सामान नहीं फेंकना चाहिए। तो चलिए मैं अपनी वीडियो की तरफ चलती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैंने ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे बताए हैं। तो सबसे पहले मेरी ये टिप्स है, ये हमारे परिवार के छोटे बच्चों के बारे में। इस समय बहुत ज़्यादा कीट पतंगे मच्छर हैं, क्योंकि बारिश ख़त्म हो चुकी है तो बहुत ज़्यादा मच्छर इस समय हैं। तो बच्चे जब सोते हैं उनके कान में जहरीला कीड़ा या मच्छर घुस जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। तो जब भी बच्चे सोएं आप कान में बाहरी साइड में इस तरह से थोड़ी सी रुई लगा दीजिए। रुई लगाने से क्या होगा, कोई भी कीड़ा बच्चों के कान में नहीं जाएगा और बच्चा भी आराम से सोएगा और एकदम सेफ भी रहेगा। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी रुई आप बच्चों के दोनों कान में लगा सकती हैं। बच्चे के आप बड़ों के भी कान में इस तरह से रुई लगा सकती हैं, जिससे कोई भी कीड़ा या कोई भी मच्छर कान में नहीं जाए, क्योंकि कान में चला जाएगा जो कि बहुत ही नुकसानदायक होता है और बच्चा भी बहुत अच्छी सी गहरी नींद में सोएगा। तो ये बहुत अच्छी टिप्स है, इसको आप जरूर कीजिएगा। मेरी अगली टिप्स है, ये है हमारे घर की पुरानी छन्नियाँ। जब छन्नी काली पड़ जाती है या इसकी जो जाली फट जाती है तो हम इसको फेंक देते हैं, लेकिन मैं कभी भी कोई भी चीज़ फेंकती नहीं हूँ, किसी ना किसी इस्तेमाल में ले लेती हूँ। तो मैं इन छन्नियों को भी ऐसा इस्तेमाल बताऊँगी कि आपको देख के इतना आश्चर्य होगा कि छन्नी भी इस काम में आ सकती है। भाई हम तो छन्नियाँ पुरानी हुई इसको फेंक ही देते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि मैं इसका क्या करने वाली। तो छन्नी को हम लेंगे और लेने के बाद इसकी जो जाली है उसको हम एक चाकू की मदद से थोड़ा सा काट लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से थोड़ा सा काटा, फिर इसको मैंने पूरा काट दिया। बहुत ही आराम से ये सारी जाली कट गई है। तो देखिए इस तरह से ये जाली कटने के बाद कुछ इस तरह से छन्नी हो गई, और जो पीछे थोड़ी सी जाली लगी रहेगी ना वो भी मैंने चाकू से काट दिए। तो पूरी छन्नी हमारी इस तरह से हो गई, तो जो देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। लगी ना रहा कि ये पहले छन्नी थी। इस छन्नी का मैं ऐसा उपाय बताऊंगी कि आपको भी सुनकर बहुत आश्चर्य होगा। तो इस छन्नी को हम हैंगिंग टॉवल के रूप में इस्तेमाल ले सकते हैं। किचन में हम तौलिए का बहुत इस्तेमाल होता है या पोछे का इस्तेमाल होता है, तो किधर टांगे बहुत समस्या रहती है। तो मैंने एक कील पर इस तरह से छन्नी को टांग दिया है और इसमें एक छोटा टॉवल में टांग दूंगी जिससे हम अपने हाथ पहुँच सकें। तो किचन में आप कोई भी कपड़ा छन्नी में इस तरह से टांग सकती हैं जो आप इस्तेमाल करती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी टिप्स है। देखिए मैंने इस तरह से इस टॉवल को टांग दिया है, छोटी सी टॉवल लिया। आप कोई रुमाल भी ले सकती हैं, इसमें टांग सकती हैं, और ये हाथ पहुँचने के लिए बहुत ही बढ़िया हैंगिंग टॉवल बन गया। ये वाली छन्नी जो है आपकी बहुत काम में आने वाली। इस तरह से आप अपने बाथरूम में भी इस छन्नी को टांग सकती हैं, टॉवल टांग कर, और अपनी किचन में आप अपने जो कपड़े हैं किचन के यूज करने वाले उनको भी आप इससे टांग सकती है। बहुत ही अच्छी टिप्स है। ये छन्नी इस तरह से आपके काम में भी आ जाएगी, आप इसको कभी भी मत फेंकिएगा। अच्छा, दूसरा जो छन्नी का दूसरी जो टिप्स है, ये है हमारी कपड़े टांगने वाली चिमटियाँ। ये अक्सर इधर उधर पड़ी रहती हैं, कभी इधर पड़ी, ढूंढो तो मिलती नहीं है। तो इसका भी मैं उपाय बताती हूँ। तो छन्नी में मैं ये सारी पिन जो होती हैं इसको लगा दूँगी। क्या होता है कि हमें कभी छत पे जाना होता है कपड़े सुखाने के लिए, कभी बरामदे में जाना होता है, तो चिमटियाँ इधर रख देते हैं उधर रख देते तो खो जाती हैं। तो इस तरह से आप छन्नी में अपनी सारी चिमटियों को लगा दीजिए। लगाने के बाद आप चाहे छत पर इसको लेके जा सकती हैं या बरामदे में लेके जा सकती हैं या कहीं कील पे लगा के इस छन्नी को टांग सकती हैं। तो आपकी जो चिमटियां हैं कपड़े टांगने वाली वो इधर से उधर खोएंगी नहीं और बहुत आराम से आप इनका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो देखिए कितने अच्छे से ये चिमटियां मैंने छन्नी में लगा दी हैं और कितनी अच्छी ये छन्नी लग रही है। ये बहुत अच्छा सा चिमटी टांगने का स्टैंड बन गया। तो इस तरह से आपकी जो वेस्टेज छन्नियाँ हैं उनका आप इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। देखिए कितनी अच्छी सी चिमटी लग रही है, आपकी चिमटियाँ बिल्कुल भी नहीं खोएगी। आप इस छन्नी को उठा के कहीं भी लेके जा सकती हैं कपड़े टांगने के लिए। तो बहुत अच्छी टिप्स है। मेरी अगली टिप्स है, ये हमारा दही बहुत ही बढ़िया जमे, इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया टिप्स आपको बता रही हूँ। ये मैंने दूध थोड़ा सा गुनगुना किया है और गुनगुना करने के बाद इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच दही का जामुन। इसमें मैंने 1 चम्मच दही डाला और दही डालने के बाद इसको मैं थोड़ा सा चला दूँगी और चलाने के बाद इसमें मैं डालूँगी 1 हरी मिर्च। अब आप सोच रहे होंगे कि दही जमाने में भी कोई हरी मिर्च काम में आती, लेकिन ये बहुत ही अच्छी टिप्स है। इस तरह आप जब भी दही जमाएं, आप जामुन डालने के बाद 1 हरी मिर्च दूध में डाल दीजिएगा और डालने के बाद 2 घंटे बाद देखिएगा आपका
जो दूध है बहुत अच्छा दही बनकर तैयार हो जाएगा और एकदम टाइट बाजार जैसा दही बनकर तैयार हो जाएगा। तो 2 घंटे बाद देखिए मैंने प्लेट को हटाया है, तो देखिए कितना टाइट एकदम बढ़िया सा हमारा दही बनकर तैयार हो गया है। मैं आपको चम्मच से दिखाऊंगी कि कितना अच्छा बाजार जैसा दही जमा है। तो देखिए एकदम टाइट बढ़िया सा दही जमा है कि देखते मुँह में पानी आ जाए। तो अब जब भी आप दही जमाएं, दही जमाते समय एक हरी मिर्च उसमें डाल दीजिएगा। आपका दही इतना बढ़िया जमेगा कि देखते ही सबके मुंह में पानी आ जाए और आपको बाज़ार से दही लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका दही बढ़िया वाला घर पर ही तैयार हो जाएगा। मेरी अगली टिप्स है ये है, हमारी सुई एकदम जंग लग गई है, बारिश होके चुकी है, सारे में सीलन है, नमी है, तो जो हमारी सुई है, जो पिन है, उनमें जंग लग जाती है। तो जंग को दूर करने का बहुत ही अच्छा मैं तरीका आपको बताती हूँ। हम एक साबुन लेंगे, इस्तेमाल किया वाला साबुन नहीं, एकदम नया साबुन, और नए साबुन में जो भी हमारी जंग लगी हुई पिन है या जो हमारी सुई है हम उसमें लगा देंगे। तो लगाने के बाद देखिए मैंने इस तरह से अपनी सारी पिन को साबुन में लगा दिया है। साबुन में लगाने के आधा घंटे बाद आप जब पिन निकालेंगी और अपनी सुई निकालेंगी तो उसमें से जंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी। तो जब भी आपकी सुई में जंग लगे, आपकी सेफ्टी पिन में जंग लगे, आप साबुन में उसको लगा दीजिएगा। आपकी सारी सुई और सारी पिन जो है एकदम नई जैसी हो जाएंगी। इस तरह से आप साबुन में लगी रहने भी दीजिएगा क्योंकि ये ख़राब नहीं होंगी। तो मैं अपनी सारी पिन और सुई को एक नया साबुन लेती हूँ और उसमें इस तरह से लगा देती हूँ, और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं उनको निकाल कर इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरह से बारिश के मौसम में मेरी कोई भी सुई या मेरी कोई भी पिन है, किसी में भी जंग नहीं लगती है। बहुत ही अच्छी टिप्स है, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। आपकी पिन और सुई बहुत ही नई जैसी हो जाएंगी। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है ये है हमारे सॉस के खाली पाउच। हम अक्सर इनको फेंक देते हैं, इनको भी मत फेंकिएगा, ये भी बहुत काम के हैं। ये हमारे इतने काम में आते हैं कि हम सोच ही नहीं सकते कि खाली पाउच हमारे भी किसी काम में आ सकते हैं। तो ये जो बड़ा वाला पाउच है इसको हम सिकाई के काम में ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने एक छोटा पाउच लिया है और छोटे पाउच में मैंने गर्म पानी को भर लिया है। जैसे कभी हाथों में दर्द होता है या हमारे दांत में दर्द होता है, हमें सिकाई करने को डॉक्टर बोलता है, तो हम गर्म पानी या आपको ठंडा पानी से सिकाई करने को बोला है तो ठंडा पानी भर कर आप देखिए इस तरह से ये थैली बना सकती हैं। देखिए कितनी अच्छी से ये बनकर तैयार हो गई, बिल्कुल भी पानी बाहर आपका निकलेगा ही नहीं, ये वाटर प्रूफ है। और देखिए इस तरह से आप हाथ पर सिकाई कर सकती है। अगर डॉक्टर ने बोला है कि ठंडा पानी से सिकाई करनी है तो आप इसमें ठंडा पानी भी डाल सकती है, गर्म पानी या ठंडा पानी कोई भी डालकर आप अपने हाथ की, पैर की या अपने दांत की सिकाई कर सकती है। ये बहुत ही अच्छी टिप्स है, आपके बेकार पाउच बहुत काम में आने वाले हैं। तो आपको मेरे ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में फिर नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।